हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुखीर लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस चैनल के माध्यम से हम ऑलरेडी प्रेजेंट और पास्ट टेंस और सब्सिक्वेंटली उनके एक्टिव पैसिव इन डिटेल डिफाइन कर चुके हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब वाक्यों की पहचान। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी शब्द आते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। आई, वी के साथ शैल लगेगा तथा अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब जो सेंटेंसेस में संकल्प हो यानी कि कंफर्म्ड हो या डिजायर हो, इच्छा हो या धमकी थ्रेटनिंग हो या ऑर्डर हो या वचन या विश्वास फेथ आदि प्रकट हो तो आई और वी के साथ विल हो जाएगा और सब्जेक्ट के साथ शैल हो जाएगा, यानी कि जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अब हमें यह देखना है जिसमें कंफर्म्ड हो या कोई ऑर्डर हो या कोई थ्रेटनिंग हो या डिजायर हो तो उस केस में रिवर्स हो जाएगा, मतलब आई और वी के साथ विल हो जाएगा और इनके साथ बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ शैल हो जाएगा। और ये अब हम कुछ सेंटेंस बना के इस चीज को और डिफाइन करते हैं। नंबर 1, मैं यह पुस्तक पढ़ूंगा। तो आई शैल रीड दिस बुक। और नेक्स्ट है हमारा वह कल यहां आएगा। he will come here tomorrow। हम यह काम अवश्य करेंगे। अब जैसा कि मैंने अभी बताया, अब क्योंकि ये कह रहा है कि हम यह काम अवश्य करेंगे, मीन डेफिनेट है, इच्छा है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, अब उल्टा हो जाएगा। अब आना चाहिए बुई की शैल, लेकिन यहाँ पे लगा देंगे हम बुई। ओ विल, वी विल डू दिस वर्क। अब नेक्स्ट है तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें एक किस्म से ऑर्डर है। अब इसमें भी वही उल्टा हो जाएगा, यू के साथ, हालांकि विल आना चाहिए लेकिन यहाँ पे हम शैल लगाएंगे। अब क्या है, यू शैल रीड विद मी। तो मैं समझता हूँ ये फंडा क्लियर हो गया होगा। जहाँ पे मतलब संकल्प है, इच्छा है, धमकी है या आदेश है तो हम उसका रिवर्स हो जाएंगे, आई बुई के साथ विल हो जाएगा और जो वो है बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ शैल हो जाएगा। जैसे कि अब ये लास्ट के 2 सेंटेंसेस में इनको बिल्कुल इन डिटेल डिफाइन किया है। तो नेक्स्ट हम लेते हैं इसके नेगेटिव के कुछ नियम है, वो पहले मैं वो लिखूंगा, उसके बाद फिर हम कुछ सेंटेंसेस बना के उसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव। तो इसका कोई नियम है, वो वैसे ऑलमोस्ट सेम ही है जो अफर्मेटिव में थे, लेकिन बस नॉट का ही है। तो विल या शैल के बाद नॉट लगा के सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म। और विल या शैल का प्रयोग जैसे अभी बताया गया था, जिसमें कंफर्म्ड है या ऑर्डर है या कोई फेथ है, तो वहां पे हमने उल्टा कर देना है। तो विल या शैल का प्रयोग ठीक उसी प्रकार होगा जैसे कि अभी अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने डिस्कस किया था। अब जैसे है, अब कुछ सेंटेंसेस बना के इसको चीज को और डिफाइन करते हैं। अब जैसे फर्स्ट है, मैं कल नहीं जाऊंगा। तो आई शैल नॉट गो टुमारो। नेक्स्ट है, वे
नदी में, वे नदी में कभी नहीं नहाएंगे। तो दे विल नेवर, दे विल नेवर बाथ इन द रिवर। मोहन आज अपना पाठ याद नहीं करेगा। तो मोहन विल नॉट लर्न हिज लेसन टुडे। नेक्स्ट है हमारा तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे। तो क्या आएगा? यू विल नॉट ओबे मी। तो ये तो थे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब हम लेते हैं इंटेरोगेटिव में। तो ये अब है, नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव। अब इसका कुछ नियम है, उनको हमें माइंड में रखना है। जो वर्ड क्या से स्टार्ट होने वाले हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या को ट्रांसलेट नहीं करना है, केवल विल या शैल जो सब्जेक्ट के अनुसार है सबसे पहले हमने लगाकर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मतलब क्या कि हमें कोई ट्रांसलेट नहीं करना है, जो विल या शैल अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्ट आ रहा है वो हमने लगाना है। और नेक्स्ट है हमारा विल और शैल का प्रयोग, जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया गया था जो नियम, तो वो वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। अब नेक्स्ट है हमारा, यदि इंटेरोगेटिव के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कब, कैसे, कहाँ या क्या आदि हों तो सबसे पहले हमने इंग्लिश उनकी लिखनी है। उसके बाद विल और शैल सब्जेक्ट के अनुसार और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट का प्रयोग होगा और हु के साथ हमेशा ही विल लगेगा। अब जैसे आप कुछ सेंटेंसेस बना के हम इस चीज को और डिफाइन करते हैं। फर्स्ट है, क्या हम यह किताब पढ़ेंगे? तो shall we read this book? साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब नेक्स्ट है हमारा, क्या तुम कल दिल्ली नहीं जाओगे? Will you not go to Delhi tomorrow? अब नेक्स्ट है, तुम कल क्या करोगे? अब देखो, अब इसके बीच में तुम, हालांकि ये इंटेरोगेटिव है तो है तुम कल क्या करोगे, तो क्या, तो हम सबसे पहले इसको करेंगे what will you do tomorrow? तो नेक्स्ट है हमारा, यहां कौन आएगा? Who will
कम हियर। अब जैसा मैंने अभी यहाँ पे कहा कि हु के साथ हमेशा विल ही आएगा, तो यहाँ कौन आएगा, हु विल कम हियर। तो एनी हाउ, तो मैं समझता हूँ ये सारे फंडे क्लियर हो गए होंगे। आज के इस सेशन में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को इन डिटेल डिफाइन किया। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम शेयर करो, और ये जो हमारा टेंस फॉर्मेशन का जो ये सेशन चल रहा है, इसके ख़त्म होते ही हम फिर इसके एक्टिव पैसिव जो भी हैं उनको लेंगे। तो आप प्लीज़ अपनी कॉन्टिन्यूटी बनाए रखिए ताकि ये जो टेंस फॉर्मेशन का वो चल रही है सीरीज़, उसको हम अच्छी तरह समझ पाएँ। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।